भूख की कीमत बाबूलाल ने हथौड़ा नीचे रखा और पसीना पोंछा। दिन का आखिरी काम भी खत्म हो गया था, लेकिन जेब में अभी भी उतने पैसे नहीं थे कि बच्चों के लिए ठीक से खाना ला सके। वह एक बड़ई था, मेहनती और ईमानदार, लेकिन आजकल मेहनत से ज्यादा तिकड़म चलाने वालों की कमाई होती थी। घर पर उसकी बीवी सुमित्रा और 2 बच्चे इंतजार कर रहे थे। पेट की आग ने उनके चेहरों से हंसी छीन ली थी। जब बाबूलाल ने घर में कदम रखा तो उसकी बेटी चंदा ने मासूमियत से पूछा, बाबू आज खाने में क्या लाए? उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे यकीन था कि उसका बाप भूखा रह सकता है, लेकिन उसे भूखा नहीं सुलाएगा। बाबूलाल ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। बस चंद सिक्के थे। उसकी बीवी की बुझी हुई आंखें उस पर टिकी थी, जैसे वह समझ रही हो कि आज भी शायद चूल्हा ठंडा ही रहेगा। रात होने लगी थी। बाजार में हलचल कम हो रही थी, लेकिन एक जगह अभी भी भीड़ थी, गुप्ता हलवाई की दुकान। वहां गरम पूरियों की खुशबू फैल रही थी। भूख से उसका सिर चकरा रहा था और आंखों के सामने चंदा का मासूम चेहरा घूम रहा था। अचानक उसकी नजर गल्ले में रखे पैसों पर पड़ी। अगर आज मैं हाथ बढ़ा दूं तो मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर कुछ चिल्लाया, क्या तू चोर बन जाएगा? वह लड़खड़ा गया, पसीने से तरबतर। उसने अपने फटे कुर्ते की जेब में हाथ डाला और वहां रखे सिक्कों को जोर से भींच लिया। वह जानता था कि मेहनत से पेट भरना आसान नहीं, लेकिन बेईमानी से रोटी कमाना उसकी आत्मा के खिलाफ था। तभी हलवाई ने उसे देखा और बुलाया, अरे बाबूलाल, तू कब से यहां खड़ा है? उसकी आवाज में अपनापन था। उसने बाबूलाल को एक पोटली पकड़ा दी, 4 गरम पूरियां और थोड़ी सब्जी। ले जा भाई, बच्चों को खिला देना। मेहनती आदमी की भूख का मजाक नहीं बनना चाहिए, हलवाई ने मुस्कुराकर कहा। बाबूलाल की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से पोटली थामी और सोचा, भूख सच है, लेकिन हर सच को झूठ से नहीं मिटाया जाता। कभी कभी दुनिया में इंसानियत भी बची रहती है।